नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे और ऊर्जा के संसाधन में हमने कल सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा और आज की क्लास के अंदर हम राज्य में सौर ऊर्जा की परियोजना कहाँ-कहाँ पर संचालित है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे जो परियोजनाएं राजस्थान के कौन-कौन से जिलों के अंदर संचालित है उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी योजनाएं सौर ऊर्जा से संबंधित है उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे और सौर ऊर्जा के बारे में आज हम पढ़ेंगे राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना राज्य के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना कहाँ-कहाँ पर संचालित है उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर ऊर्जा की परियोजना संचालित है मथानिया जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा परियोजना है, गोगिर झुंझुनू के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना है, आगोरिया बाड़मेर के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना है, मोकला जैसलमेर के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना है, क्यूंसर नागौर के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना है और दुनिया जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा की परियोजना है। जो मथानिया है जोधपुर के अंदर वहां पर भी सौर ऊर्जा की परियोजना है और गोरिर झुंझुनू के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना है, मोकला जैसलमेर के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना है, क्यूंसर नागौर के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना है और दुनिया जो जोधपुर के अंदर है वहां पर भी सौर ऊर्जा की परियोजना का संचालन हो रखा है। अब उनके बारे में देख लेते हैं। एक है मतानिया जोधपुर के अंदर, मतानिया जोधपुर के अंदर, मतानिया जोधपुर के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना का संचालन हो रखा है। एक है क्यूंसर नागौर, क्यूंसर जो नागौर के अंदर है, क्यूंसर नागौर के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना का संचालन हो रखा है। दुनिया जोधपुर के अंदर, दुनिया जोधपुर के अंदर, दुनिया जोधपुर के अंदर भी सौर ऊर्जा का संचालन हो रखा है। जो जोधपुर के अंदर है दुनिया वहां पर भी सौर ऊर्जा का संचालन हो रखा है और मतानिया जोधपुर के अंदर भी सौर ऊर्जा का संचालन हो रखा है। मोकला जैसलमेर के अंदर भी सौर ऊर्जा का संचालन हो रखा है। मोकला है जैसलमेर के अंदर, मोकला कहां पर है? मोकला है जैसलमेर के अंदर और जैसलमेर के अंदर भी सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन है। मोकला है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर मोकला जैसलमेर में सौर ऊर्जा की परियोजना का संचालन हो रखा है। आगोरिया बाड़मेर के अंदर, आगोरिया है बाड़मेर के अंदर, आगोरिया है बाड़मेर के अंदर, यहाँ पर भी सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन हो रखा है। गोरिर झुंझुनू के अंदर भी सौर ऊर्जा का संचालन हो रखा है। गोरिर झुंझुनू के अंदर, गोरिर झुंझुनू के अंदर भी सौर ऊर्जा की परियोजना का संचालन हो रखा है। यह तो हो गई परियोजना। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाएं उनके बारे में भी हम देखेंगे। सौर ऊर्जा संबंधित योजना, सौर ऊर्जा संबंधित योजना, संबंधित योजना, सौर ऊर्जा से संबंधित योजनाएं कुसुम योजना, कुसुम योजना, कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत कृषकों को सौर ऊर्जा लगाने हेतु 90% सब्सिडी दी जाती है। 90% सब्सिडी दी जाती है। हम पढ़ रहे थे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में हम पढ़े राज्य में सौर ऊर्जा की परियोजनाएं कौन कौन सी है। मतानिया जोधपुर के अंदर भी सौर ऊर्जा परियोजना है, क्यूंसर नागौर के अंदर भी सौर ऊर्जा परियोजना है, दुनिया जो जोधपुर के अंदर है वहां पर भी सौर ऊर्जा परियोजना है, मोकला जैसलमेर के अंदर भी सौर ऊर्जा परियोजना है, आगोरिया बाड़मेर के अंदर भी सौर ऊर्जा परियोजना है और गोरिर जो झुंझुनू के अंदर है यहाँ पर भी सौर ऊर्जा परियोजना है। फिर हमने देखा सौर ऊर्जा संबंधित योजना, जो सौर ऊर्जा से कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में देखा। कुसुम योजना, कुसुम योजना के तहत कृषकों को सौर ऊर्जा लगाने है तो 90% सब्सिडी दी जाती है। सौर ऊर्जा से संबंधित कृषकों को 90% सब्सिडी दी जाती है।
अभी पिछले एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। यहां तक देखो। नेक्स्ट हम बायोगैस और बायोमास ऊर्जा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। बायोगैस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोगैस राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना 1981 व 82 के अंदर लाए गए। राष्ट्रीय बायोगैस योजना राष्ट्रीय बायोगैस योजना 1981 व 1982 के अंदर लाई जाती है। राष्ट्रीय बायोगैस योजना कब लाई जाती है? राष्ट्रीय बायोगैस योजना लाई जाती है 1981 व 1982 के अंदर। इसमें पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है। जो बायोगैस होता है उसके अंदर पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। जो बायोगैस होती है उसको बनाने के लिए पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी पशु उसके गोबर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बायोगैस के अंदर। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मीथेन की मात्रा होती है 60% और CO2 की मात्रा होती है 30%। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। मीथेन की 60%। जो बायोगैस होती है बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है 60% और CO2 की मात्रा होती है 30%। जो बायोगैस है उसके अंदर मीथेन की मात्रा होती है 60% और CO2 की मात्रा होती है 30%। हम पढ़ रहे थे बायोगैस राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना 1981 व 1982 के अंदर लाई जाती है। बायोगैस के अंदर पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। मीथेन की मात्रा होती है 60% और CO2 की मात्रा होती है 30%। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट हम बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बायोमास ऊर्जा बायोमास की कहां पर इकाइयां लगाई गई है और बायोमास से कितना विद्युत का उत्पादन होता है उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोमास ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है 101.95 मेगावाट। उत्पादन 101.95 मेगावाट। बायोमास ऊर्जा से उत्पादन होता है 101.95 मेगावाट। अब इसकी कौन सी इकाइयां हैं और कहां पर लगाई गई है उनके बारे में भी हम जानेंगे। इकाइयां बायोमास की इकाइयां कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम जानेंगे। बायोमास की इकाइयां कौन कौन सी है? बायोमास की इकाइयां देवली टोंक जो शहरी कचरा से बनाया जाता है बायोमास ऊर्जा। देवली टोंक के अंदर जो इकाई है उससे शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। देवली टोंक यहाँ पर शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। बालोतरा बाड़मेर के अंदर भी शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। बालोतरा है बाड़मेर के अंदर। बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर भी शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। बालोतरा बाड़मेर के अंदर शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। अगला है अजमेर के अंदर जो विलायती कीकर होते हैं उनसे बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। अजमेर में विलायती कीकर अजमेर के अंदर विलायती कीकर से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। रंगपुर कोटा के अंदर शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। रंगपुर कोटा के अंदर यहाँ पर भी शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। शहरी कचरा रंगपुर कोटा के अंदर भी शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। पदमपुर गंगानगर में चावल की भूसी से पदमपुर गंगानगर के अंदर
यहाँ पर जो चावल की भूसी आती है, चावल की भूसी से पदमपुर गंगानगर में चावल की भूसी से बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। हम पढ़ रहे थे बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा का उत्पादन 101.95 मेगावाट किया जाता है। इसकी इकाइयां देवली टोंक के अंदर, यहाँ पर शहरी कचरा से बायोमास ऊर्जा, बालोतरा बाड़मेर में शहरी कचरा से, अजमेर में विलायती किकर से, रंगपुर कोटा के अंदर शहरी कचरा से, पदमपुर गंगानगर के अंदर चावल की भूसी से। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा बायोमास संयंत्र स्थापना की जाती है भीलवाड़ा के अंदर। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भीलवाड़ा में की जाती है। कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा में। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। यहाँ पर रसोई अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट होते हैं, उससे बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर रसोई अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट राज्य में केंद्र सरकार द्वारा बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। यहाँ पर रसोई अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट से बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।